अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को, भाइयों को और तमाम मोहतरम असातिज़ा कराम को मलिक असद की तरफ से सलाम। जी दोस्तों, उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब ऑफ लाहौर। आज मेरा एक सवाल ना काफ़ी दिनों से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। मैंने कहा जी उस्ताद जी से इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं, कमगर कबूतरों के हवाले से, क्योंकि कमगर कबूतर जैसे उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब ऑफ लाहौर, इनके पास जैसे कमगर कबूतर है ना, और आप इन्होंने बहुत अरसा पहले से यानी कि ये कबूतर उन कसूर से यानी कि आए हुए हैं इनके पास डायरेक्टली, ठीक है जी। और जितनी अच्छी पहचान उस्ताद जी बताते हैं, शायद ही इतनी अच्छी पहचान किसी ने कमगर कबूतर की बताई होगी। और इनकी पूरी हिस्ट्री जितने अच्छे और बेहतरीन तरीके से उस्ताद जी ने बताई है, शायद ही किसी ने बताई हो। ठीक है जी, आज कमगर कबूतरों के हवाले से इनसे बात करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। बाकी माशाल्लाह बहुत बहुत काबिल हैं, बड़े बड़े सीनियर उस्ताद हैं जी। जी जी और बड़ी बड़ी उनको फ़र्क है, बड़ी अच्छी। जी तो उस्ताद जी। हम तो अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही समझते हैं, और ये शौक़ ही ऐसा जिसमें इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता बिल्कुल ऐसा ही है। है। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे, उसके बाद आपने डिस्कशन करनी है इसके जी ऊपर। जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हर लाल आंख वाला कबूतर कमगर कबूतर है? हर लाल आंख वाला? एक्चुअली ये इसको समझने की बात है। बात ये कि कमगर का मतलब है कमान गरों वाले कबूतरों से बिगड़ के कमगर बना हुआ है। ठीक हो गया ठीक है। उस्ताद लेकिन ये जो कमानगरों वाले कबूतर थे, काफ़ी कलरों में थे, जी। जी लेकिन उनमें एक ख़ास कलर कमगरों के नाम से भी मशहूर हुआ। ठीक हो कमगरों गया। वाले कबूतरों के नाम ठीक से। है जी। ठीक है, वो कबूतर थे गहरे कलसरे कलदुमे। ठीक है ठीक जी। है। काले पल्लों वाले भी थे, सलाइयों वाले भी थे, और ठीक हो वाइट गया। पल्लों वाले भी निकल आते थे। लेकिन बेहतरीन है। उनकी खासियत ये थी कि वो कलसरे और कलदुमे थे। हल्की छाप होती है उनके ऊपर, ठीक है जी। या छाप के बगैर भी होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया जी। तो बाकी लाल आँख के कबूतर कलर वाइज एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी मुशाबत रखते हैं एक दूसरे से, बेहतरीन है, क्योंकि बेहतरीन। इनकी बैकग्राउंड पे कोई 3-4 नस्लें ही हैं जिनसे ये आगे डेवलप हुए हैं। डेवलप हुआ है। जैसे गोल्डन कबूतर वो सिल्वर शेड में है, कमगर कबूतर ब्लैक शेड में है। इसी तरह काले मिस्से कबूतर हैं जिनको अगर आप कमगरों में लगाओ तो आगे से डबल ए बन जाते हैं कबूतर। ठीक है जी, ठीक है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इनकी बेस जो है वो कमगर कबूतर है, जी गोल्डन जी। कबूतरों की, डब वाले कबूतरों की, और मिस्से काले जो जालदार कबूतर होते थे, हाँ जी आपके बिल्कुल। पास आज भी असल हालत में मौजूद हैं। यानी कि इनकी बेस कमगर कबूतरों की ही है। हाँ जी। असल आगे इनकी डिफरेंट कलर्स हैं। यानी कमान गरों, यानी कि जो उस वक्त तीर कमान बनाने का काम करते थे मिस्त्रियों के, जो बड़े बड़े थे दादे परदादे। उसके बिल्कुल बाद बाद में मिस्त्रियों जी। दोस्तों भाइयों से मादर चाहूँगा, मुझे कॉल आ गई थी तो मैंने वीडियो को जो है स्टॉप किया था। जी उस्ताद जी कंटिन्यू करें प्लीज़। अच्छा, तो बात हो रही थी कमगर कबूतरों पे। जी जी उस्ताद जी। ठीक है। तो कमगर कबूतर मैं कह रहा था कि ये पहले इंडिया में शेर नवाब खान साहब के पास बड़ी तादाद में मौजूद थे। ठीक माशाल्लाह। है। और वहाँ से ये जो कमानगर फैमिली जो इंडिया में मशीनें वगैरह ठीक करने का काम करते थे, इनके बड़े तीर कमान बनाते थे। बाद में ये मिस्त्रियों का काम करते थे जो फैक्ट्रियों में बड़े बड़े कारखानों में मशीनें ठीक करते थे। जी जी। वो फिर नवाबों से राजों महाराजों से कबूतर लेकर आए। ठीक ठीक है है। जी। और इधर कसूर में ये ज़्यादा तादाद में कबूतर आए। ठीक ठीक है। हो गया। वहाँ से फिर आगे ये फैले हैं सारे। और ठीक है जी। मिस्त्री फैमिली के ये कबूतर हैं कमगर। ठीक है। और बाद में काफ़ी उस्तादों ने इन पे मेहनतें की और अपने अंदाज में इनको बनाया। ठीक है। तो आज जो बात हो रही है वो ख़ास कमगर कबूतरों के ऊपर बात हो रही है। जी जी। तो मेरे पास काफ़ी पुराने कबूतर मौजूद हैं। मैं दोस्तों से आज शेयर भी करूंगा, उनको शौक भी करवाऊंगा आपको। जी उस्ताद जी, जो आपकी नज़र में प्योर एक कमगर कबूतर है, प्योर कमगर कबूतर, आज शायकीन को उसका शौक भी करवाएंगे। ठीक है जी। और उसकी निशानियां जो हैं वो भी दोस्तों भाइयों को लाजमी जी जी। बताएंगे। ठीक है जी। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, आपको शौक करवाते हैं। ठीक है जी। जी दोस्तों, ये शौक करें जी। सबसे पहले आँख का शौक करवा रहे हैं, इसका क्लोज़अप भी आपको दिखाते हैं, जितना करीब से करीब करके आपको दिखा सकते हैं। उस्ताद जी आप बताएं इसके बारे में। जी मलिक साहब, एक तो ये कबूतर कलसरे कलदुमे होते हैं। ठीक है। जैसे इस कबूतर पे हल्की हल्की छाप है, ऐसे ही
और सलारे पल्ले या वाइट पल्लों में भी हो सकते हैं, 19-20 हो सकता है इन कबूतरों में, ठीक है। ख़ासकर जो इनकी निशानी है सफ़ेद चूँचे आगे से अलिफ नोके टाइप होते हैं ये, ठीक है। और पलकें या सफ़ेद होंगी या पिलाहट में होंगी, जैसे इसकी हल्की हल्की पीली पलकें, ठीक है। ठीक उसके है। बाद आँखों में जितना कबूतर अच्छी ब्लड लाइन में सोगा उतनी ज़्यादा खूबियाँ होंगी, यानी कि नूर बारीक होगा, आँखों में रिंग होगा, वाइट बेस होगी, ठीक है। और बाहर की लाल ज़रात होंगे, और एंड में जो है इसको इंतहाई बारीक तार है, ये दोस्तों आप देख लाइट सकते हैं ग्रे जी, कलर की, बहुत ही बारीक। ये जितनी तारें बारीक होंगी उतना कबूतर शानदार होते हैं। बारीक और नुमाया, ये बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, इसके परों का शौक करवाएं ज़रा। जी दोस्तों, आँख का आपने शौक किया है और इसके परों का आप शौक करें जी। उस्ताद जी इस तरफ वाला पर दिखाएं, ये ज़रा क्लियर आएगा। ये दोस्तों आप इसका पर देखें जी, माशाल्लाह कितना बेहतरीन इसका पर है, ठीक है जी। जैसे उस्ताद जी ने आपको बताया कि इनके पर किस तरह के होते हैं और इनकी असल कबूतरों की पहचान क्या है, ठीक है जी। ये बिल्कुल उसी तरह से। और ये दुम देखें, दुम भी इसकी कोई खुली या मोटी, ये इसका असल ज्वाइंट नहीं है। बात है कि किसी भी नस्ल को पहचानने के लिए उसका कलर और आँख देखी जाती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके बाद पॉइंट्स आ जाते हैं अच्छे बुरे कबूतर के, ठीक है ना। ठीक है जी। तो जितने अच्छे पॉइंट्स होंगे उतना कबूतर अच्छा और मेयारी होगा, ठीक है। ठीक हो गया उस्ताद। अगर उसके मतलब पर नहीं अच्छे, जोड़ नहीं अच्छे, ठीक है, दुम नहीं अच्छी, या तो वो कबूतर मतलब फिर उस क्लास में नहीं आता, जी ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही कबूतर मेयारी और अच्छा होगा। जी दोस्तों, आप इसकी दूसरी आंख का भी शौक करें, माशाल्लाह कितनी लाजवाब आंख है ये। माशाल्लाह इस नर के बहन भाई भी बहुत उड़े हुए हैं, माशाल्लाह जी। और ये आगे बच्चे भी बहुत उड़ाता है। ये मेरा 21 नंबर कबूतर है माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, इसकी नोक ज़रा सामने करके दिखाएं जी। दोस्तों जैसे आपको ये उस्ताद जी ने अलिफ बताया नोक है। इनकी नोक कैसी होती है, तो इनकी नोक भी आप देखें। आंख आप देख रहे हैं हल्की सी पिलाहट, पलक सॉरी इनकी पिलाहट में है, जैसे उस्ताद जी ने बताया। और इसकी आप नोक देखें जी, जैसी उस्ताद जी ने बताई है बिल्कुल वैसी की वैसी है। इसका मुकम्मल कलर उस्ताद जी दिखाइएगा ज़रा। हाँ जी, बाकी ये माशाल्लाह मजबूत बहुत है, रेशम की तरह इसके मुलायम। इसके पंजों के ऊपर भी उस्ताद जी ज़रा बात करते हैं, इसके पंजे दिखाएं ज़रा। हाँ जी, पंजे हमेशा इनके गहरे जी गहरे उस्ताद कलर के और खुश्क होने चाहिए, ठीक है। जी जी, बेहतरीन होगा बेहतरीन होगा। जी उस्ताद जी, किसी और कबूतर का आप शौक करवाना चाहें इन्हीं में से? हाँ जी, अब मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क समझाने के लिए गोल्डन कबूतर दिखाता हूँ। ठीक है जी। जी दोस्तों, उस्ताद जी ने पहले आपको मगर कबूतर दिखाया, अब गोल्डन कबूतर लेके आए हैं, ठीक है जी। जी उस्ताद जी, अब इसके जी, बारे में। अच्छा, अब मैं फ़र्क समझाने के लिए कबूतर लाया हूँ। ये देखें इसका हेड, जी ठीक है। इसका शेड ही चेंज है, ये सिल्वर शेड में आता है, ठीक है। गोल्डन कबूतर जो है वो लाइट सरों के हैं, मगर कबूतर गहरे कलसरे हैं, ठीक है। बाकी इसकी भी गर्दन पे सब्ज़ शेड है, ठीक है। और माशाल्लाह इस कबूतर का मेरे पास बड़ा ही शानदार रिजल्ट है। जी दोस्तों, इसके पर का भी शौक करें, ठीक है जी। और इसकी आंख मैं आपको दोबारा से भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप दोस्त भाई इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ये माशाल्लाह 2-3 मादियों से लगाया है, सबके साथ ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। उस्ताद जी इसका मुकम्मल कलर भी दिखाएं, पंजे भी ये इसकी दिखाएंगे। दुम है। ये देखें जी, ये बेहतरीन इसकी बंद दुम है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। और इसके पंजे देखें जी ज़रा, गहरे और खुश्क पंजे। बेहतरीन है। उस्ताद जी इसका मुकम्मल कलर दिखाएं ज़रा। ये ये दोस्तों आप देख सकते हैं जी, ये गोल्डन कबूतर है। कमक्कर का और गोल्डन का जो शायकीन पूछते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, तो ये आपके सामने फ़र्क है, ठीक है जी। आँख मैं क्लोज़ करता हूँ ताकि आप इसकी आँख की भी अच्छी तरह से शिनाख्त कर लें। बाकी इनमें आँखों में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि गोल्डनों की रिंगदार आँखें भी होती हैं इनमें, जी ठीक जी, है। तो बाकी कलर यही है इनका, ठीक है। ठीक है। आँख और कलर तकरीबन यही है। और उस्ताद जी नोक यही है गोल्डन कबूतर हाँ जी, में? सफ़ेद नोकों के ही होते हैं गोल्डन कबूतर, अलिफ नोक के होते हैं आगे से ये, ये ठीक है। देखें हल्की सी टिप इनकी आगे से काली होती है, इसे अलिफ नोका बोलते हैं। जी, ठीक हो ठीक गया है। उस्ताद जी। और उस्ताद जी इनके साइज़ के बारे में आप
साइज बता दें कि मुनासिब होते हैं या बहुत लंबे कदो कामत नहीं, के होते ये हैं? कबूतर मुनासिब साइज़ के ही होते हैं, और कबूतर भी वही अच्छे हैं जो मुनासिब साइज़ के हों। और ख़ास कर लाइट वेट कबूतर होना चाहिए, ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए कबूतर में, पर ही पर होने चाहिए, ठीक है। और मजबूत होना चाहिए कबूतर, ये देखें जोड़ दोस्तों, हड्डी का मजबूत होना चाहिए। और वेट बिल्कुल भी नहीं होना हाँ जी, चाहिए। कागज़ की तरह हो कबूतर, बिल्कुल। और जोड़ हड्डी करीब होना चाहिए। जी ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, आज उस्ताद जी ने प्योर मगर कबूतरों के ऊपर बात की है और गोल्डन कबूतरों के ऊपर बात की है। इनमें फ़र्क भी आपको बताया भी है, दिखाया भी है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि उन दोस्तों भाइयों का कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो ये सवाल पूछते हैं कि मगर कबूतर का और गोल्डन कबूतर का फ़र्क क्या है आपस में। ठीक है जी, बेशक ये आपस में रिलेटिव है, लेकिन फिर भी फ़र्क तो है ना इनमें। ठीक है, जो फ़र्क है वो उस्ताद जी ने दिखाया, बताया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है जी। उस्ताद जी कोई पैगाम देना चाहें या? जी, बस पैगाम यही है कि सब दोस्त अच्छा शौक करें, जी प्यार जी। मोहब्बत से करें, जी जी। और फेयर शौक करें ताकि आपका ज़मीर भी मुतमईन रहे बिल्कुल जी। और आपको शौक का मज़ा भी आए। जी बहुत अच्छा मैसेज है। इसके साथ ही आप दोस्तों मैं यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।